ये है वक्त मीडिया। कैफियत तकरीबन ऐसी है कि सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं और ज़रा नज़र जो मिले फिर उन्हें सलाम करूं। और मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। मुझे तो होश नहीं, आप मशवरा दीजिए। कहाँ से छेड़ूं फसाना, कहाँ तमाम करूं। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान वक्त मीडिया से। दोस्तों, शहंशाह जज्बात, ट्रेजेडी किंग, बॉलीवुड के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार साहब 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। बहुत सी खबरें न्यूज़ के ज़रिए आप तक पहुंची होंगी उनके ज़िंदगी से मुताल्लिक। पेशावर में पैदा हुए, कितने अवार्ड मिले, कितनी फिल्मों में काम किया। लेकिन ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं? हम ये वीडियो आप बनाने का मकसद ये है कि हम आपको वो सब बातें नहीं बता रहे कि किन फिल्मों में काम किया। हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो अब तक आप तक ना के बराबर पहुंची हैं। यानी बहुत कम लोगों को ये बातें पता होंगी और ज़्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होगी। वो क्या बात है दोस्तों? क्योंकि वक्त मीडिया हमारा जो चैनल है वो शेर व शायरी लेकर आता है, मुशायरे लेकर आता है। तो जब हमें दिलीप कुमार साहब के बारे में पता ये चला कि वो मुशायरों में अक्सर बेशतर जाते थे, हिंदुस्तान में मुशायरा हो या हिंदुस्तान से बाहर मुशायरा हो रहा हो, और उन्हें मेहमान खुसूसी के तौर पे बुलाया जाता था। जैसे आज के दौर में भी मेहमान खुसूसी के तौर पे उन लोगों को बुलाया जाता है जो अदब नवाज होते हैं, वो सदर मुशायरा भी होते हैं। कि ये अलग बात है कि बहुत से लोग को आज के मुशायरों में ऐसे लोगों को बुला लिया जाता है जिन्हें शेर व शायरी से बिल्कुल भी लगाव नहीं है, लेकिन वो कुछ देर को बैठते हैं, मेहमान खुसूसी बनते हैं, कुछ भाषण देते हैं, चले जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर जैसे। बहरहाल, तो दिलीप कुमार साहब जब भी किसी मुशायरे में जाते थे और जब माइक संभालते थे तो उर्दू में ज़बरदस्त पकड़ थी उनकी। जब बोलते थे तो ऐसा था कि लफ्ज़ जो हैं वो इतरा रहे हैं। जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि फूल बरसा रहे हैं। सामीन हो या फिर उस दौर में जो भी शोरा हों जो स्टेज पे बैठे हुए हैं, उनकी हर एक बात को सुनते थे, उनके हर एक लफ्ज़ को सुनते थे और वाह वाह और तालियां बजाने पर मजबूर हो जाया करते थे। क्योंकि दिलीप कुमार साहब को शेर व शायरी से बहुत लगाव था। और एक काम की बात आपको और बता दूं, इन्हें आप जानते हैं, ये टॉम अल्टर हैं। बॉलीवुड में बहुत से किरदार निभाए हैं, ज़्यादातर बहुत सी फिल्मों में इन्होंने अंग्रेज़ का रोल भी अदा किया है। जब इन्होंने अपनी एक्टिंग की डिग्री ले ली तो इन्होंने सोचा कि मैं दिलीप कुमार साहब से मिलूंगा, और दिलीप कुमार साहब से इन्होंने ये पूछा कि दिलीप साहब, आपकी ये जो एक्टिंग है, ये जो एक्टिंग का राज क्या है? ये कामयाब एक्टिंग जो आप इतने रोल अदा कर चुके हैं, तो मालूम है आपको दिलीप कुमार साहब ने क्या जवाब दिया था टॉम अल्टर को? दिलीप कुमार साहब ने जवाब दिया था टॉम अल्टर को, टॉम अल्टर भी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, कि इसके पीछे जो राज है, यानी अच्छी एक्टिंग का जो राज है, वो शेर व शायरी है। आप सब जानते ही हैं कि एक शायर अपनी शायरी के ज़रिए बड़ी बड़ी बात कह सकता है। जी हाँ, चंद लफ्ज़ों में कह सकता है, 4 मिसरों में कह सकता है। तो आप समझिए कि दिलीप कुमार साहब के लिए शेर व शायरी के क्या मायने थे। अदब नवाज शख्सियत थे। और एक बार आपको और बता दूं, इलाहाबाद में एक मुशायरा था, मुशायरा ख़त्म हुआ तो दिलीप कुमार साहब ने कहा कि मुझे यहाँ के अमरूद खिला दो। इलाहाबादी अमरूद बहुत मशहूर है, मैंने सुना है। तो उस वक्त अमरूद का सीज़न नहीं था। लोग बोले दिलीप साहब, हम मुंबई आपके अमरूद भेज देंगे। एक वाक़या मुझे ये भी मैंने कहीं पढ़ा है। एक और वाक़या मैं आपको बता दूं कि अहमद फराज साहब आलमी शोहरत याफ्ता शायर हैं पाकिस्तान के। एक बार वो सायरा बानो और दिलीप कुमार साहब एक महफिल में मौजूद थे, और भी लोग थे सुनने वाले। अहमद फराज साहब माइक पर थे और अहमद फराज साहब ने दिलीप कुमार साहब को मुखातिब करते हुए ये कहा, दिलीप साहब, क्योंकि आपका ताल्लुक़ पेशावर से, पेशावर में वो जन्मे,
तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पेशावर में अगर किसी के नाम के आगे खान होता है तो हम उसे जान कहते हैं, तो मैं आपको दिलीप जान कहूँगा। और अहमद फराज साहब की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ गज़ल है। वो गज़ल क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। दिलीप कुमार साहब के नज़र की वो गज़ल आजकल आपने देखा हो, बहुत से शोरा मुशायरे की डाइस पे हर किसी को शेर नज़र कर देते हैं, ये भी नहीं देखते हैं कि वो इसके लायक है या नहीं है। लेकिन अहमद फराज साहब ने एक मुशायरे में, जब सायरा बानू भी बैठी थी, दिलीप कुमार साहब के लिए एक गज़ल पेश की थी। मैं आपको वो पूरी गज़ल नहीं सुना रहा हूँ, मतला सुना रहा हूँ, एक आध शेर और सुना रहा हूँ। और बहुत मशहूर और मारूफ गज़ल है कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। सुना है दिन को उसे तितलियां सताती हैं, सुना है रात को जुगनू ठहर के देखते हैं। तो दोस्तों, अहमद फराज साहब ने अपनी पूरी गज़ल जो है दिलीप कुमार साहब के नज़र की, और वाकई दिलीप कुमार साहब इस लायक थे कि कोई शायर उन्हें अपना शेर या गज़ल नज़र करता। तो दोस्तों, दिलीप कुमार साहब की ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी वो सारी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए जो दिलीप कुमार साहब से मुताल्लिक थी, संबंधित थी, और सोचा हमने आप तक पहुंचा दें, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, शेर व शायरी आप सुनते हैं, मुशायरे सुनते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये जानकारी अच्छी लगी होगी दिलीप कुमार साहब के बारे में। और आप तक क्या बातें पहुंची हैं, आप इस वीडियो के कॉमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए।